स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3। यह एक्सरसाइज 2.3 है जो न्यू बुक के अनुसार है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपकी न्यू बुक्स में मिलेगी ये। बाकी यदि आपके पास में ओल्ड बुक है तो उसमें 2.4 है ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को अच्छे से खोल देगी। तो देखो, अब ध्यान से समझना इस एक्सरसाइज को। इसमें फैक्टोराइजेशन का आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। देखो, फर्स्ट नंबर है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x प्लस वन इज ए फैक्टर। कहने का मतलब ये x प्लस वन है ना, जो इन पोलिनोमियल्स दे रखे हैं हमें, इनमें से किसका फैक्टर है। तो इसका दो तरीके हैं, या तो से इस, ये भी तो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करो। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है ना तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। एक तरीका तो ये है, ये थोड़ा सा लेंदी है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। हम x प्लस वन को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 1 मिल गई। तो ये इसका जीरोज है जो इसको 0 बना रहा है। तो यहाँ x इक्वल टू जो -1 है ना, जो इसमें पुट करेंगे, यदि इसकी वैल्यू भी 0 आ जाती है तो हम कह देते हैं कि ये जो है x प्लस वन, ये इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ लिखेंगे हम x इक्वल टू में -1 इसमें रखेंगे तो -1 का क्यूब और प्लस में -1 का स्क्वायर और प्लस में -1 और प्लस का 1। तो यहाँ -1 बचा और यहाँ प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया, और यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का 1 है। देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो 0 आ गया। 0 आ गया तो ये x प्लस 1 है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस या देयरफॉर हैंस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ जो पोलिनोमियल आपको दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। यदि 0 नहीं आता तो हम ये लिखते हैं एक्स प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। नेक्स्ट सेकंड में चलते हैं। तो सेकंड में क्या कह रहा है कि ये पोलिनोमियल दे रखा है कि ये कह रहा है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है, तो हम x प्लस वन को 0 के इक्वेट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो -1 है जो इसमें रखेंगे अब हम। तो x की वैल्यू -1 रखो तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 और प्लस में -1 का स्क्वायर और प्लस में -1 और प्लस का 1। तो यहाँ प्लस का 1 हो गया और यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है। देखो, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ तो 1 बचा है, तो 1 तो भाई 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है तो ये x प्लस 1 है ना जो इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर, नॉट ए फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस में x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। ये है इसका नोट फैक्टर है इसका, क्योंकि 0 नहीं किया इसने। अच्छा, नेक्स्ट 4 पर देखते हैं। तो इसमें भी हमसे x प्लस 1 के बारे में पूछा है, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लो -1। तो माइनस का 1 इसमें पुट करो आप, -1 की पावर 4 है प्लस में 3 और -1 की पावर 3 प्लस में 3 -1 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 1 और प्लस में 1। जहाँ भी x था वहाँ ये रख दिया हमने। तो देखो, माइनस की पावर सम होती है यानी इवन होती है ना, तो यह प्लस हो जाता है, तो प्लस का 1 हो गया। और यहाँ अंदर अंदर जो माइनस की पावर, देखो ये क्यूब है तो यहाँ माइनस का होगा, -1 को इससे मल्टीप्लाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है इस पर, तो ये तो प्लस का हो जाएगा अंदर अंदर, और बाहर 3 से मल्टीप्लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। और ये देखो, यहाँ माइनस का 1 है और ये देखो प्लस का 1 है। तो क्या क्या हो गया सोल इसके अंदर, इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, फिर भी एक बच रहा है हमारे पास में। तो ये तो नॉट इक्वल 0 है। तो नॉट इक्वल 0 तो हम क्या लिखेंगे बताइए, हम लिखेंगे हैंस x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। समझ गए होगे। नेक्स्ट चलो 4 पर।
इसमें भी हमसे क्या पूछा है, x प्लस वन के बारे में पूछा है, तो x प्लस वन को 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू -1 निकल गई हमारे। अब -1 इसमें पुट करेंगे तो -1 की क्यूब हो जाएगा, माइनस में x की जगह -1 रख दो स्क्वायर, और माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस में √2, और यहाँ x की जगह क्या है, माइनस का 1 है और प्लस में √2 है। जहाँ भी x था हमने ये रख दिया। अब ज़्यादा हार्ड है नहीं, -1 की पावर ओड है तो माइनस हो जाएगा, और -1 की पावर इवन है तो ये प्लस का हो जाएगा अंदर अंदर, और बाहर माइनस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये इसको देखो, इन दोनों को देखो, यहाँ ये सब मल्टीप्लाई में, ये माइनस को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास में, 2 प्लस में √2 ही आ जाएगा, और प्लस में √2 ही आ गया। तो देखो ये 1 और 1 2 हो गए, तो ये दोनों तो मिला करके इससे कट गए, और ये देखो √2 है तो ये 2√2 हो गया। तो 2√2 तो भाई 0 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे, हैंस x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में बैठा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना चाह रहा है श्रीमान जी, हमसे कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को यूज करो ऑफ डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। ये जो नीचे केस दे रखे हैं अपने को, 2-3 केस दे रखे हैं, इसमें एक तो g ऑफ x है, ये भी तो पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि ये जो है ना, वही क्वेश्चन है जो पीछे किया था, ये इसको फैक्टर है क्या, यानी फैक्टर है क्या, ये कहना चाह रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ इसको 0 के इक्वल रख करके x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू इसमें रखेंगे। अच्छा, यदि पूरे को 0 कर देती है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ इसको हम 0 के बराबर रख दो, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास में -1, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब x की पावर, x की वैल्यू -1 है, जो इसमें रख दो आप, p -1 इक्वल टू क्या होगा, 2 और -1 की क्यूब प्लस का यहाँ -1 का स्क्वायर और माइनस में 2 और ब्रैकेट में x की जगह माइनस का 1 और माइनस का 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 की क्यूब माइनस हो जाएगा 1, तो माइनस का 2 हो गया, और यहाँ प्लस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और यहाँ माइनस में 1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 0 आ गया। तो 0 आ गया, तो ये g ऑफ x है ना, जो इसका फैक्टर है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x का एक फैक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आप थोड़ा सा पेन बदलने का प्रयास करते हैं हम, और थोड़ा अच्छा देने का प्रयास करेंगे हम आपको। यहाँ वही g ऑफ x इसमें चेक करवा रहा है, तो इसको 0 से इक्वेट कर करके x की वैल्यू निकाल दो, तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू -2 इसमें रखो, तो यहाँ p और यहाँ -2 और यहाँ -2 का क्यूब है, और प्लस में 3 और -2 का स्क्वायर है, प्लस में 3 और यहाँ माइनस में 2 और प्लस का 1। तो यहाँ से क्या आ गया, -8 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 4 और 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और -6 आ जाएंगे और प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिल रही है, ये देखो ऐड करो तो -14 हो रहे हैं, इनको ऐड करो तो ये 13 हो रहे हैं, इक्वल टू माइनस में 1 आ गया, तो ये तो 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस g ऑफ x है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x का फैक्टर नहीं है, समझ गए होगे। नेक्स्ट इसमें वही तरीका अपनाएंगे, इसको हम 0 के इक्वेट करेंगे, तो 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमको एम्प्लाइज दैट लगाओ, x की वैल्यू 3 मिल गई, x की वैल्यू 3 को इसमें रखेंगे हम, तो यहाँ p ऑफ 3 आ जाएगा। तो क्या आता है, जहाँ भी x है वहाँ 3 रख दो आप, माइनस में 4, यहाँ 3 का स्क्वायर, प्लस में 3 और प्लस में 6। तो देखो सोल्व करो, 3 का क्यूब का मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। माइनस में 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होता है, और प्लस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 हो गया। अब यहाँ देखो
9 को 27 को ऐड करोगे तो 36 होगी, और माइनस का 36, ये तो जीरो हो गया। जीरो हो गया तो क्या रिजल्ट निकला भाई, जी ऑफ एक्स है जो इसका एक फैक्टर है, तो हैंस जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। देखो कितना इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। ये जो केस दे रखे हैं ना, इसमें हम सब में के की वैल्यू निकालेंगे, और ये कह रहा है वो कि x माइनस 1 है जो इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखेंगे। पहले x माइनस 1 इक्वल टू में जीरो रखेंगे, तो यहां से एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू इसमें रख दो, और जीरो के की वैल्यू निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहां से p ऑफ 1 रखो यहाँ, और यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस में x इज 1 और प्लस में k। अब k की वैल्यू रखने के लिए हमको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा इसको। तो अब यहाँ हम देखो इसको सोल्व करेंगे तो 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, प्लस में k हो गया इक्वल टू में जीरो। तो एम्प्लाइज दैट k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई। यही पूछना चाह रहा था k की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसमें वही हम x माइनस 1 को जीरो के बराबर रख करके x की वैल्यू हम 1 निकालेंगे। अब 1 इसमें रखेंगे, तो यहाँ रख दो, अब डायरेक्ट रख दो ना आप इसके अंदर, यहाँ 1 2 और यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस में k और यहाँ 1 और प्लस में रूट में 2। अब k की वैल्यू जब निकलेगी, जब इस पूरे फंक्शन यानी p ऑफ पोलिनोमियल है इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो रख दो आप इसको, देखो क्या आता है। तो यहाँ तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, प्लस में यहाँ k हो गया और प्लस में रूट 2 हो गया इक्वल टू में जीरो। एम्प्लाइज दैट देखो k की वैल्यू क्या आ रही है श्रीमान जी, k की वैल्यू ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस का रूट 2 हो गया, माइनस इसमें कॉमन ले लो, तो यहाँ से हमको 2 प्लस में रूट 2 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, यहाँ k की वैल्यू निकालनी है, और हमको कह रखा है कि x माइनस 1 है जो इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसको जीरोज निकालेंगे, इसका x इक्वल टू में 1 इसका जीरोज हो जाएगा। x इक्वल टू 1 इसमें रखो, तो k और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस में रूट 2 और यहाँ 1 और प्लस में 1 और इक्वल टू में जीरो कर दो। जीरो क्यों किया है, क्योंकि इससे k की वैल्यू निकलेगी, जीरो की इक्वेट करेंगे तब। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको k से मल्टीप्लाई k हो जाएगा, माइनस में 2 रूट में और प्लस का 1 इक्वल टू में जीरो। अब इनका साइन चेंज कर दो, k इक्वल टू में ये देखो रूट 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा रूट 2 प्लस का हो गया और माइनस का 1 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ भी हमको k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ हमको कह रखा है x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो फैक्टर को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाएगी। 1 को यहाँ रखेंगे तो इस तरह से लिख लो आप, तो या तो जब कि p ऑफ x इक्वल टू में जीरो रखने पर आप यहाँ लिख दो पुट p ऑफ x इक्वल टू में जीरो, और सुधार करना चाहो तो p ऑफ x ये है ही, तो यहाँ p k x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में k इक्वल टू में जीरो। अब x की जगह ये रख दो, तो वही बात आ जाएगी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है इसका, k और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस में 3 और x की जगह 1 रखो प्लस में k इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ से k की वैल्यू तो श्रीमान जी k हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ माइनस में 3 हो गया, यहाँ प्लस का k हो गया इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ 1 और 1 2k हो गया, 2k और माइनस में 3 इक्वल टू में जीरो। तो k की वैल्यू श्रीमान जी यहाँ से गया तो प्लस का 3 हो गया और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है हमसे। नेक्स्ट कहना चाह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अग्रसर करना चाह रहा है हमको। क्वेश्चन 4 बहुत ही अच्छा और मज़ेदार क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो उसको बहुत ही अच्छा माइंड में बैठाऊंगा, मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसके बारे में। तो देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि मिडिल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करते हैं और इसको 3 टर्म्स से 4 टर्म्स में बनाते हैं और 2 में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ
फिर हम इसके फैक्टर निकालते हैं। तो ये देखो पहले तरीका ये है फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ गया, और मिडिल टर्म है -7। यानी इसके ऐसे फैक्टर करने होंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आना चाहिए, ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए। तो अब इसकी एक सिंपल सी ट्रिक से आपको बता रहा हूँ मैं, आपको बहुत ही अच्छा माइंड बैठा रहा हूँ, आपको कहीं रटना नहीं है। आपको ये जो साइन है ना, दोनों जो के तो उठा लो आप यहाँ से, एक माइनस थोड़ी दूरी पर ये प्लस, क्या दिक्कत है, जो भी क्वेश्चन दूंगा उसमें ये साइन उठा लो। अब अपने आप से प्रश्न करो कि माइनस को किससे गुणा करें कि प्लस हो जाए, प्लस माइनस से करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इसके जो फैक्टर होंगे माइनस माइनस में होंगे। अब इस साइन की काउंटिंग लिख दो, -1, -2, -3 जो भी है, और बढ़ा लेंगे आगे। और यदि ये दोनों साइन सेम है ना, तो यहाँ जो नंबर है उसमें से एक कम करके काउंटिंग लिखते हैं, और यदि दोनों ऑपोजिट है तो एक बढ़ाकर काउंटिंग लिखते हैं। तो दोनों सेम है तो इसमें से एक कम करो, तो -6, फिर -5, -4, इस तरह से। अब देखो ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है इनको, मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ रहा है, ऐड करते हैं तो 7 आ रहा है। तो इनको x लगा करके यहाँ लिख दो, इसकी जगह लिख देंगे आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12x² माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 1 आ गया। अच्छा, यहाँ दो दो में कॉमन ले लो साहब। अब आप यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 4x, तो यहाँ से 3x माइनस का 1 बच जाएगा, या माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 3x माइनस का 1 बच जाएगा। अच्छा, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर हैं तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस में 1 और यहाँ से 3x माइनस में 1। ये आंसर आ गया हमारा, एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड में वही बताया आपको, फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 6 हो रहा है, बीच वाला टर्म्स लिखो 7 हो रहा है। तो प्लस करने पर ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या ट्रिक्स बता रखी है, ये दोनों साइन उठा लो जैसे के तैसे, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। अपने आप से प्रश्न करो प्लस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाए तो प्लस से करना। तो इसकी काउंटिंग लिखो 1 2 3 4 इस तरह से। अब देखो दोनों साइन यदि सेम है, ऑपोजिट नहीं है ना, तो हम सेम है तो क्या करें, इस नंबर से कम करके काउंटिंग लिखते हैं। तो 7 है तो 6 से लिखो, यहाँ से 6 × 1। तो ये तो फर्स्ट में सेटिस्फाई कर रहा है, देखो मल्टीप्लाई करने पर 6 हो रहा है, ऐड करने पर 7 हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम 2x²। इसकी जगह क्या लिख देंगे, इनके साथ में x लगा के लिख दो, प्लस में 6x प्लस में 1x प्लस में 3। तो यहाँ दो दो में हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, और यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे, कॉमन 1 ले लो यहाँ, तो x प्लस में 1 है 3। दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है तो वो हमारा आंसर सही है। हमारे जो कॉमन लेने का तरीका था वो सही है। तो ये इसके आंसर आ गए, बिल्कुल ठीक है आंसर, कहीं गलत हो ही नहीं सकते, मेरे 100 बार किए हुए हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया मैंने, फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करो, माइनस के 36 हो रहे हैं और बीच वाला टर्म्स लिखो 5। तो प्लस करने पर ये होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको, एज इट उठा लो इन दोनों साइनों को, प्लस और यहाँ माइनस। अब प्लस को अपने आप से क्वेश्चन करो किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस हो जाए, तो ये माइनस से करेंगे, ये तो ऑपोजिट हो गया। तो देखो इस नंबर की तो काउंटिंग लिख लो, -1, -2, -3, इस तरह से और बढ़ा लेंगे। और ये ऑपोजिट है तो यहाँ जो नंबर होता है उसमें से एक बढ़ाकर काउंटिंग लिखते हैं। 5 है तो 6 से काउंटिंग चालू करेंगे, 6, यहाँ 7 और यहाँ 8 और यहाँ 9 और इंटू -4। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ रहा है, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसकी जगह ये लिख दो दोनों, तो क्या आ जाएगा 6x² और प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस में 6। दो दो में कॉमन ले लो, तो यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, तो 3 2 जा 2x प्लस में 3 3 जा 3 टाइम, माइनस में 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से तो 2x आ गया और प्लस का 3 आ गया, दोनों में सेम है ब्रैकेट में। तो यहाँ 3x प्लस का 3x माइनस में है, 3x माइनस में 2 आ गया और यहाँ से 2x प्लस का 3 आ गया। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में बैठ रहा होगा। तो अब आप देखो इसमें मैंने क्या बताया, देखा अभी बताया था, अब याद करो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करो, -2 कर दिया आपने। फिर क्या बताया था, इस बीच वाले नंबर को लिखो, -1 है। तो मल्टीप्लाई करने पर ये होना चाहिए, ऐड करने पर ये होना चाहिए।
तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये साइन उठा लो एज इट, तो यहाँ माइनस और ये भी माइनस। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाए तो प्लस से। तो अब क्या करेंगे हम, देखो मैंने कहा सब में फिक्स बात है मेरी कि यहाँ इस नंबर की काउंटिंग लगना चालू कर दो, 1 2 3 4 जो भी है बढ़ा लेंगे आगे। अच्छा, फिर यहाँ ऑपोजिट साइन है तो इस नंबर से एक बढ़ा करके काउंटिंग करेंगे। माइनस का 1 है तो -2 से लिखेंगे काउंटिंग, माइनस का 3 लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे। मेरे विचार से ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मल्टीप्लाई करने पर 12 हो रहा है, ऐड करने पर माइनस का 1 हो रहा है, तो यहाँ दोनों पर एक्स लगा के ये लिख दो। तो यहाँ 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4। अच्छा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x माइनस में 4 और प्लस का 1, तो यहाँ 3x माइनस में 4। तो यहाँ से x प्लस 1 आ गया और यहाँ से 3x माइनस में 4 आ गया। तो ये तुम्हारे फैक्टर हो गए। कितनी अच्छी ट्रिक्स बताई है मैंने यहाँ। अब इनको एक बार जैसे दोबारा देख करके इनको अप्लाई करना, जब समझ में बैठ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 के क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें पावर 2 थी मैक्सिमम और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। अब इसमें पावर 3 है, ये क्यूबिक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम से होगा। तो इसमें देखो ये कांस्टेंट टर्म देखते हैं 2, तो 2 में पॉसिबल जो फैक्टर है ना इसके किस किस से डिवाइड हो सकता है वो देखते हैं। तो प्लस का 1 से हो सकता है, माइनस का 1 से हो सकता है, प्लस का 2 से हो सकता है, -2 से डिवाइड हो सकता है। तो अब ये 1/1 पुट करते हैं इसके अंदर, इस पोलिनोमियल में। प्लस का 1 से यदि ये 0 हो जाता है तो वहीं रुक जाएंगे, यहाँ से 0 नहीं होता है तो माइनस का 1 पुट करेंगे। जहाँ ये 0 हो जाता है ना तो वो इसका एक फैक्टर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं कि पुट x इक्वल टू में मैं प्लस का 1 रख रहा हूँ, तो इस पोलिनोमियल में रखूंगा तो 1 की क्यूब माइनस में 2 और x की जगह 1 रखो, माइनस में x की जगह 1 और प्लस का 2। तो देखो सोल्व करो, यहाँ तो 1 बच गया, यहाँ माइनस के 2 हो गया और यहाँ क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया और प्लस का 2 हो गया। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 है ना, जो इसका एक जीरोज है, जो इसको पूरे को 0 कर दिया इसने। तो कहने का मतलब 0 है ना, तो ये इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ जो भी हमारे को पोलिनोमियल दे रखा था x³ माइनस में 2x² माइनस का x प्लस का 2, ये है इसका। अब हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो हम इस तरह से करेंगे कि x माइनस 1 और यहाँ डिवाइड का लगाओ साइन, और यहाँ x³ माइनस में 2x² माइनस का x और प्लस का 2। तो देखो इसमें किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है देखा करो, तो x³ है इसको अलग से लिख लो और इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया करो x से, तो ये एक पावर कट जाएगी तो x² बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x²। तो यहाँ x² लिख दो। अब x² से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगी, माइनस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये है कि साइन चेंज किए जाते हैं इनके, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये तो कट गया और यहाँ देखो ये प्लस का 2 है, ये प्लस माइनस का 2 है, ये प्लस का है, तो माइनस का x² बचा है और यहाँ माइनस का x बचा है और ये प्लस का 2 बचा है। अब क्या करेंगे, -x² को हम x से फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं x से, तो एक x कट गया तो माइनस का x टाइम डिवाइड हो गया, तो -x को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का x² हो जाएगा और माइनस के 1 को माइनस से करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। अब साइन चेंज करने की बारी है, तो साइन चेंज करते हैं तो देखो ये तो प्लस हो जाता है, ये माइनस होता है साइन, तो ये देखो माइनस के 2x हो गए और ये प्लस का 2 उतार लिया हमने ये। अब इस -2x को दो, ओनली -2x को डिवाइड करो x से, तो x से x कट जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो अब -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू -2 माइनस का 2x हो गया
और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया। अब इनका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट करके 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमने जो पोलिनोमियल था ना उसमें एक्स क्यूब माइनस में 2x² माइनस का x प्लस में 2, इसको हमने डिवाइड किया है x-1 से, और ये हमारे पास में आ गया x² माइनस में x प्लस में और माइनस में 2। तो इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया। अब इसके फैक्टर और करेंगे, हमने जो क्वेश्चन 4 आया किया था उसके फॉर्म में आ गया ये। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करना बताया था, माइनस का 2 है और बीच वाला नंबर है माइनस का 1। तो ऐसे टुकड़े करो कि ऐड करने तो ये आए, मल्टीप्लाई करने पर तो ये आए। तो मैंने क्या कहा था, ये साइन जो के तो उठा लो आप, माइनस और यहाँ माइनस। अब ये सोचो कि इस माइनस को किससे, कौन से साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, केवल कौन से साइन से मल्टीप्लाई करें कि माइनस है, तो प्लस से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके जस्ट बाद में इस साइन की काउंटिंग लिखना चालू कर दो, 1 2 3 जो भी है। और यदि ये ओपोजिट है ना, ओपोजिट, तो यहाँ जो नंबर होता है उससे एक बढ़ा के काउंटिंग लिखते हैं। तो मैंने क्या किया था, माइनस का 1 है तो -2 से चालू करो, तो माइनस का 2, तो ये देखो फर्स्ट में सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये -2 मल्टीप्लाई करने पर -2 मिल रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 मिल रहा है। तो अब यहाँ इन दोनों को x लगा कर यहाँ लिख देंगे हम। तो यहाँ मैं अलग कर लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ मैं क्या, x² माइनस का जो x है उसकी जगह ये रख दो, माइनस में 2x हो गया, और यहाँ प्लस का है तो प्लस का x हो जाएगा, इसकी जगह रख दिया, और माइनस में 2। क्वेश्चन 4 में अपने अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। x ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ x -2 बच जाएगा, यहाँ प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस का 2 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है तो फैक्टर क्या आ जाएगा, x + 1 आ गया और x - 2 आ गया। अब ये इसकी जगह है तो इसकी जगह रख दो ना ये, तो हमारे जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x - 1 और यहाँ से x + 1 और ये x - 2। इसकी अधिकतम पावर 3 थी तो 3 इसके फैक्टर होंगे, 1 2 3। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था ये। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ज़्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें आप, और जो मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ उन स्टेपों के अनुसार चलिए। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, बाकी मैं ये कहूँगा हार्ड नहीं है, थोड़ा लेंदी ज़रूर है, लेंदी तो मेरे को भी लगते हैं ये। अच्छा, अब इसमें कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ 5 है, तो 5 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, +-1 भी हो सकता है और +-5 भी हो सकता है। तो इसमें हम 1 रख करके देखेंगे वैल्यू 0 हो रही है क्या, इससे नहीं होते दूसरा चेक करेंगे, उससे नहीं होते तीसरा चेक करेंगे, उसके चौथा। तो ये यहाँ मैं रख रहा हूँ कि पुट x = 1 रख रहा हूँ इसमें, तो यहाँ 1 की क्यूब माइनस में यहाँ 3 और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस में 9 और x की जगह यहाँ 1 रखेंगे और माइनस में 5। तो यहाँ कितना हो गया, 1 और माइनस में 3 और माइनस में 9 और माइनस में 9। कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो मिस्टेक है क्या इसमें, तो ये नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा तो छोड़ दो, ये तो सारे नेगेटिव में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर लो, नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे, माइनस का 1 रखेंगे इसमें। तो यहाँ पुट x = माइनस का 1, तो माइनस का 1 रखो इसमें, x की जगह माइनस का 1 की क्यूब और माइनस में 3 और यहाँ x की जगह -1 का स्क्वायर माइनस में 9 और माइनस का 1 और माइनस का 5। तो यहाँ -1 की क्यूब माइनस का 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो गया और माइनस में 3 से गलती माइनस का 3 हो जाएगा। ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 और ये माइनस का 5। तो देखो प्लस का 9 हो गया और माइनस का भी 9 हो रहा है, इनको ऐड करेंगे तो 9 हो रहा है, तो ये 0 हो गया। तो 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो है ना x = -1, ये एक इसका पोलिनोमियल का जीरोज है, जो इस पूरे को 0 कर दिया इसने। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हैंस x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ जो भी पोलिनोमियल हमको दे रखा था, x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस 5। अब हम इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो अब उसका काम है नहीं, यहाँ डिवाइड करो। देखो यहाँ x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x और माइनस का 5,
इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, x+1 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, x+1 से डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या मिलता है, डिवाइड करने का तरीका बताया था, इसका फर्स्ट टर्म दो आप, x³ है, x³ में इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो काटेंगे तो x² बार कट गया। तो कहने का मतलब है x² लिख दो यहाँ। अब x² से इसको मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, और प्लस में x1 से करेंगे तो x² आ जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस ये तो कट गए, और माइनस में 4x², माइनस में 9x, माइनस में 5। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब माइनस का जो 4x² है ना, माइनस का 4x², इसको x से डिवाइड करो, एक x कट जाएगा तो माइनस का 4x टाइम जाएगा, तो यहाँ माइनस में 4x आ जाएगा। तो -4x से इसको मल्टीप्लाई करो, पूरे ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x² हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4x हो जाएगा, और ये देखो साइन चेंज करने का नंबर है, अब तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, ये माइनस का 5x हो जाएगा, और ये माइनस में 5 बच जाएगा। अब इस टर्म में इसका भाग दो, यानी -5x है, उसमें इस फर्स्ट टर्म का डिवाइड करें तो -5 टाइम जाएगा, -5 टाइम। तो -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 5x, और माइनस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। देखो अब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 0, ये कट गया तो 0 आ गया। अब 0 आ गया, तो कहने का मतलब है कि ये जो पोलिनोमियल था ना, उसमें इस पोलिनोमियल का डिवाइड करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हमको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, हेंस यहाँ लिखेंगे x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस 5 इक्वल टू क्या मिला है हमको, यहाँ मिला है x+1 मिला है, और यहाँ से मिला है x² माइनस में 4x और माइनस का 5। अब मैंने आपको बताया था ये क्वाड्रेटिक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर करो। तो हमने क्या बताया, फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 5 हो रहा है, और ये नंबर माइनस का 4 है, प्लस करने पर ये होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये होना चाहिए। तो मैंने और क्या बता रखा था, ये दोनों साइन है जो एज इट उठा लो, जैसे हैं, जिसमें किसी नकल ही मत करो, माइनस और इतनी दूर पर उठा लो यहाँ। अब प्रश्न करो खुद से कि माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस से आ जाए, तो प्लस से मल्टीप्लाई। अब इस पर एरो लगा कर यहाँ इस साइन के, इस जो साइन है ना, प्लस है तो प्लस के, माइनस है तो माइनस के काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 इस तरह से। अब यदि ये ऑपोजिट है तो एक बढ़ाकर काउंटिंग करने कहा था मैंने आपसे, तो 4 है तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो फर्स्ट स्टेप में ही सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मल्टीप्लाई करने पर देखो ये हो रहा है, और ऐड करेंगे तो ये हो रहा है, तो ये इसकी जगह ये रख देंगे। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं नीचे, यहाँ क्या लूँगा मैं, x², इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस का 5x रखेंगे, और प्लस का x रखेंगे, और माइनस में 5। अब यहाँ दो में कॉमन ले लो, तो यहाँ x बच गया, यहाँ x माइनस में 5 आ गया, और प्लस का 1 लेंगे तो यहाँ x माइनस में 5 आ जाएगा। यहाँ दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है, उसको एक में ले लो, और एक बाहर वाले को एक में बंद कर दो, तो ये फैक्टर हो गए इसके। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है ना, वो इसकी जगह अब ये रख देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x+1 तो पहले से था, और इसकी जगह क्या आ गया, एक बार x+1 और आ गया, और यहाँ से हमारे पास में एक बार x-5। ये 3 फैक्टर हो गए इसके। तो आंसर बिल्कुल सही है, मेरे याद भी है इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना चाह रहा है श्रीमान जी। क्वेश्चन 3 को भी हम बारीकी से देखते हैं। अब तो खाली पेज पहले ढूंढने पर मिले नहीं थे, अब तो भरपूर खाली पेज मिल रहे हैं। देखो खाली पेज खत्म ही नहीं होने आ रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज संभाले नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो, जो कांस्टेंट टर्म ढूंढो क्या है। कांस्टेंट टर्म कितना है, 20 है। कांस्टेंट टर्म कितना है, 20 है। तो 20 को लिखो आप कि कांस्टेंट टर्म हमारे पास में 20 है। तो हम क्या करेंगे, 20 के पॉसिबल फैक्टर बनाएंगे। तो 20 है तो 20 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, देखो 20 के, तो 20 के पॉसिबल फैक्टर हो जाएंगे प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 5, प्लस माइनस का 10, प्लस माइनस का 20।
तो कहने का मतलब कोई ना कोई तो इसको जीरो करेगा, एक बात। दूसरी बात ज्ञान की ये समझो, ये सारे प्लस में हैं, तो इतना देखो प्लस का कोई भी नंबर इसको जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि प्लस का तो नंबर रखेंगे तो ये तो सारे प्लस ही हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर तो मिलेगा नहीं, कटेंगे नहीं ना। तो इसकी जो जीरो होगा वो किस में मिलेगा हमको, नेगेटिव नंबर में मिलेगा। तो यहां रख रहा हूं मैं पुट x इक्वल टू में -1, तो -1 रख दो, -1 की क्यूब और प्लस में 13 और -1 का स्क्वायर प्लस में 32 और x -1 और प्लस का 20। तो देखो यहाँ -1 की क्यूब क्या हो जाएगा, -1, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 13, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 32 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 20। तो देखो प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो 33 और ये माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस का 33, तो ये तो जीरो हो गया। जीरो हो गया तो इसका मतलब x -1 है ना, जो इस पोलिनोमियल का जीरोज है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हैंस x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ जो भी पोलिनोमियल हमको दे रखा है, x³ प्लस में 13x² प्लस में 32x प्लस में 20। अब इससे डिवाइड करो इसको, तो इसको डिवाइड करने का भी मैंने तरीका बताया था, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ पेन को मैं। तो x प्लस में 1 और यहाँ से ले लेंगे x³ और प्लस में 13x² प्लस में 32x और प्लस में 20। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, दिक्कत आएगी भी नहीं आपकी। तो मैंने क्या बताया आपको, इस फर्स्ट टर्म में इस फर्स्ट टर्म का भाग दो, तो x² टाइम हो गया, तो x² से इसको मल्टीप्लाई करो, तो x³ और इसको इससे मल्टीप्लाई करें प्लस में x²। अच्छा, तो अब सब्ट्रैक्ट कर दो, या माइनस या माइनस, ये कट गया, एक प्लस के 12 बचे, प्लस की क्या बचे 12x², और नेक्स्ट नंबर है 32x है और प्लस में 20। देखते हैं यहाँ अब इस फर्स्ट टर्म में इसको डिवाइड करोगे तो देखो प्लस का 12 आ जाएगा, 12x, तो 12 इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 12x², 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12x, सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज करो, ये कट गया, ये देखो 20x आ गया प्लस का और प्लस का 20, तो इससे x से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 20 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 20x प्लस में 20, थोड़ा स्पीड से खींच रहे हैं इसको गाड़ी को, तो ये तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसका हमने जो हमारे पास में क्या था, पोलिनोमियल x³ और प्लस में 13x² और प्लस में 32x और प्लस में 20, ये किसके बराबर हुआ, एक तो x + 1 से इसको डिवाइड किया था तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली x² प्लस में 12x और प्लस में 20। तो मैंने आपको कई बार समझा दिया है इसमें किस तरह से फैक्टर करोगे। देखो 5 देखते हैं, तो मैंने इसको फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो ये देखो 20 हो रहे हैं, 20 है कि नहीं, और इसको बीच वाला टर्म्स ले 12, तो ऐड करने पे ये होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये होना चाहिए। तो सिंपल सा है, ये दिख भी रहा है 12 और 10 और 2 हो जाएंगे सीधे ही, है ना। तो यहाँ से मैं जो तरीका बताया था उसको यूज़ करना आप। तो यहाँ 10x प्लस में 2x और प्लस में 2 20, देखो 12 हो गए, मल्टीप्लाई में दो कॉमन लो, x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 10 हो गया, और यहाँ प्लस में 2 कॉमन लूँगा तो x प्लस में 10 हो गया। तो यहाँ से x प्लस में 2 आ गया और यहाँ x प्लस में 10 आ गया। तो इसकी जगह ये निकाल लिया हमने, तो अब ये वैल्यू रख दो हमारे पास में। तो हमारे पास में क्या है, वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में आ गई x प्लस में 1 आ रहा है, और यहाँ से x प्लस में 2 आ रहा है, और x प्लस में 10 आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझे होगे आप, थोड़ा सा आप माइंड को खोलोगे, माइंड को लगाओगे तो समझ में और बैठ जाएगा आपको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि 2x to y³, इस बार वेरिएबल है जो y है, कोई बड़ी बात है नहीं, तो y की क्यूब है, और यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म है जो कितना है 1 है, कांस्टेंट टर्म है 1 है, तो 1 के पॉसिबल फैक्टर निकालो। तो मैंने कहा था 1 के पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे, तो 1 के पॉसिबल फैक्टर तो क्या होंगे, प्लस माइनस के 1 ही होंगे। तो प्लस का 1 रख के देख लो एक बार इसमें, तो यहाँ रखते हैं हम पुट y इक्वल टू में 1, तो यहाँ रखेंगे हम 2 और 1 का क्यूब और प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 1 और माइनस में 1।
अच्छा जी, इसमें रख दिया। 3 कहाँ से आए साहब, ये थोड़ा गलती तो नहीं कर दी? देखो 2 है यहाँ, मन मर्जी से थोड़ी सी लापरवाही गलती कर देती है। देखो 2, इसकी जगह 1 ठीक है, इसकी जगह 1 ठीक है, इसकी जगह ये ठीक है, ये ठीक। देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यहाँ 2 आ गई, प्लस में ये 1 हो गए, ठीक है। ये माइनस का 2 हो गई, ये माइनस का 1 हो गई, तो देखो ये तो कट गए, प्लस का 3 माइनस का 3, प्लस का 3 माइनस का 3, ये तो 0 हो गए। तो इसका मतलब ये इसका फैक्ट क्या है, जीरोज है। तो हैंस y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ जो भी पोलिनोमियल हमको दे रखा है, 2y क्यूब प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 1। अब हम डिवाइड करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो देखो अब डिवाइड करने के लिए मैंने बताया था आपको कि साहब y माइनस 1 लो और यहाँ से 2y क्यूब प्लस में y का स्क्वायर प्लस में माइनस में 2y और माइनस में 1। तो अब इसमें डिवाइड करो, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो देखो एक कट जाएगा तो 2y स्क्वायर बच जाएगा, 2y स्क्वायर बच जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो होगा 2y क्यूब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2y स्क्वायर। अब तो बहुत क्वेश्चन करा दिए मैंने, अब तो समझ में बैठ रहा होगा। तो यहाँ से साइन चेंज करो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो कट गए श्रीमान जी। और ये 2 और 1 कितने हो गए, 3y स्क्वायर हो गए, 3y स्क्वायर हो गए। और कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ अभी, सही है, माइनस में 2y और माइनस में 1। अब देखो माइनस 3y स्क्वायर है, 3y स्क्वायर है प्लस का 3y, इसको y से डिवाइड करो, इस y फर्स्ट टर्म से, तो 3y टाइम गया, 3 टाइम गया 3y, तो 3 से अब मल्टीप्लाई करो इसको, तो 3y स्क्वायर, y से मल्टीप्लाई माइनस में 3y। अब खोल दो इसको, ब्रैकेट चेंज कर दो, नहीं सॉरी साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से सिंगल y बच गया माइनस का 1, तो ये y माइनस 1 है, ये y माइनस 1 टाइम गया प्लस के 1 टाइम, तो यहाँ से y माइनस 1 साइन चेंज करेंगे तो ये 0 हो गया। अब हमारे पास जो भी पोलिनोमियल था, तो हैंस हमारे पास क्या था, 2y क्यूब प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2y और माइनस का 1, वो किसके इक्वल है, y माइनस 1 के, y माइनस 1 के इक्वल है। और यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 1। अब इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर करोगे तो फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करो 2 और यहाँ निचला थर्ड। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर ये होना चाहिए, ऐड करने पर ये होना चाहिए। तो मैंने कहा था दोनों साइन उठा लो ऐसे कैसे, यहाँ से ऐसे, तो प्लस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाए, ये देखो। अब इसकी काउंटिंग लिखेंगे 1 2 इस तरह से। अब यहाँ से दोनों सेम है तो एक कम करो इसमें से, तो 2 और ये हो गया, और यहाँ फिर और बढ़ा दो, और लेकिन ये फर्स्ट में सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर हो रहा है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम, तो हम लिखेंगे 2y स्क्वायर, यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 1, और इसके फैक्टर क्या हो गए श्रीमान जी के, ये 2x 2y और 1y हो गया, तो 2y स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 1y प्लस में y। अब दो में कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ y माइनस 1 बच जाएगा, y प्लस का 1 बच जाएगा, 2y यहाँ तो y बच जाएगा या 1 बच जाएगा, या प्लस का 1 लेंगे तो यहाँ y प्लस में 1 बच जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट में से तो एक ले लो, यहाँ से तो ले लेंगे हम y प्लस में 1 ले लेंगे, और यहाँ के ले लेंगे 2y प्लस में 1। तो इसकी जगह ये रख देंगे अब हम, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा उसको हमने y माइनस 1 और ये y प्लस में 1, और यहाँ से क्या मिल गया 2y प्लस में 1। देखो हमने कितनी बड़ी माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर लिया है। तो ये आपके आंसर आ गए। अब थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। यदि आपके पास समझ में बैठा हो, समझाने का तरीका अच्छा हो तो कमेंट के बगैर रहना मत बस।